हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय नेल्सन सेल। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ साथ मैं आपको अगर ये पेपर में आ जाए तो उसको किस तरह अटैम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को ये भी बताऊंगा। ठीक है, किस तरह हेडिंग्स के साथ आपको इसको लिखेंगे तो चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में वो कई बार इस क्वेश्चन को ट्रिकी करने के लिए कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, कास्टिक सोडा भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग होनी चाहिए प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है तो आपको एक मैं बात बता दूं, NaCl को वाटर में मिक्स करके ब्राइन तैयार किया जाता है। ठीक है, जो NaCl और वाटर के मिक्स होने से एक सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं ब्राइन। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। ये इसका प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइसिस से मुराद यही है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो कंपाउंड है उसको आयंस में डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो अब हम चलते हैं दूसरी हेडिंग की तरफ जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ नेल्सन सेल। कंस्ट्रक्शन में देखें 4 स्टेप्स लिखे हैं और बहुत ही इजी हैं। सबसे पहले कि सस्पेंडेड स्टील टैंक होता है ये नेल्सन सेल। ठीक है, उसमें क्या होता है एस्बेस्टस डायाफ्रागम। ठीक है, ये आपने देखा एस्बेस्टस डायाफ्रागम इसे कहते हैं। पोरस होता है, इसमें से लिक्विड भी पास कर सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आपने इसमें बताना है, दूसरा पॉइंट होगा आपका, वो है कैथोड। कैथोड आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कि एस्बेस्टस डायाफ्रागम के साथ ही मतलब नेगेटिवली चार्ज जो टर्मिनल है बैटरी का वो अटैच किया जाएगा, तो इसको कहेंगे कैथोड। उसके बाद एनोड। एनोड ये आप सेंटर में देख सकते हैं, पॉजिटिव कार्बन का एनोड है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कांस्टेंट लेवल डिवाइस। ठीक है, कांस्टेंट लेवल डिवाइस क्या करती है कि ब्राइन का लेवल इनर पार्ट में ज़्यादा रखती है, जो कि ये वाली साइड है, और बाहर वाले में कम। ठीक है, ये क्यों रखा जाता है, ये है प्रॉब्लम्स ऑफ नेल्सन सेल्स, उसमें मैं आपको ये वाला पॉइंट क्लियर कर दूंगा। जस्ट अभी हमने इस जगह पे कंस्ट्रक्शन लिखनी है, तो कंस्ट्रक्शन में आपने ये 4 पॉइंट लिख देने हैं, बहुत ईजी हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल इसमें ये है कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है ब्राइन की। और ब्राइन में कौन सी 2 चीज़ें होती हैं, एक NaCl और दूसरा वाटर। तो बेसिकली हम दोनों कंपाउंड्स को, NaCl को और वाटर को, दोनों की इलेक्ट्रोलाइसिस करके उनको रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक डाउन कर देंगे। चलें देखते हैं। NaCl में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो वो सोडियम यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में चेंज हो गया। ये इक्वेशन है इसकी। ठीक है, बहुत इजी इक्वेशन है। NaCl है वो आगे से जो है वो डिकम्पोज हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। ओके, दूसरी चीज़ ब्राइन में वाटर था, तो वाटर भी डिकम्पोज हुआ, जो कि H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। दोस्तों आप कोशिश करेंगे ये वाली इक्वेशन लिखें। ये नोट्स जो हैं ये मैंने बनाए हैं आपके लिए बहुत मेहनत से। ये वाली 2 जो है वो 7 मोल्स लगा दिए हैं, तो हाफ हाफ लिखने की वजह से बुक में काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आप यहाँ से याद कर लें, ये वाली इक्वेशन कोई भी गलत नहीं करेगा, आप बेफिक्र होकर इसको यूज़ करें। ठीक है, अब चलते हैं कैथोड की तरफ कि कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है इस जगह पे। तो हमें पता है कैथोड नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव की तरफ हमेशा पॉजिटिव वाली चीज़ें मूव करती हैं। तो H जो है यहाँ से आयन जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से निकले हैं, हाइड्रोजन के आयन्स, वो जाएंगे उसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होंगे मतलब वो गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन।
तो जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके ये देखें यहाँ से गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम एनोड पे देखते हैं कि एनोड पे कौन से रिएक्शन हो गए। ठीक है, तो हमने देखा कि जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुई थी NaCl की डिकम्पोजिशन से, वो वाली जो क्लोरीन थी उसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, तो वो किस साइड को मूव करेगी, एनोड की तरफ। एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और वहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रॉन अपने दे देगी। ठीक है, ये देखें क्लोरीन जो है वो रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा प्रोसेस हो गया। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। जी, तो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन में हम एक तो सिंपली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला जो है वो वाली लिख सकते हैं इक्वेशंस। उसके अलावा हम ये लिखेंगे कि H2 गैस जो कि बनी थी वहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से वाटर के हाइड्रोजन आयंस वो H2 गैस बन के उड़ जाएंगे। जो क्लोरीन नेगेटिव आयन बने थे वो वाले जो हैं वो भी गैस बन के जो हैं वो उड़ जाएंगे और पीछे क्या रह जाएगा सॉल्यूशन में, सोडियम के पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, NaOH। ठीक है, और यही हमें चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपका कास्टिक सोडा रेडी है। तो इसके लिए इतना ही काफ़ी था। आई थिंक आपको आसान लगा होगा लेक्चर, और आप इस तरह अगर इसको अटैम्प्ट करेंगे हेडिंग्स के साथ तो आपके अच्छे नंबर्स भी आएंगे और अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।